बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं यूएसडी सीएचएफ 4 आवर चार्ट के। यूएसडी सीएचएफ में मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में दो लेवल्स दिए थे और दोनों ही लेवल्स क्या बखूबी वर्कआउट करके गए अल्हम्दुलिल्लाह। आपको उसमें बाई की ट्रेड भी मिली और आपको उसमें सेल की ट्रेड भी मिली और मज़ेदार ट्रेड मिली। अब इससे ज़्यादा ईजी क्या होना चाहिए? अगर हम कुछ ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैं जैसे कि आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि ट्रेडिंग में ये ज़रूरी नहीं है कि आपका टेक प्रॉफिट कितना जा रहा है और आपका स्टॉप लॉस कितना जा रहा है। ये ज़रूरी है कि आपकी प्रॉफिट टेकिंग क्या हो रही है। क्या आप एट द एंड जो है वो एक प्रॉफिट में खड़े हुए हैं, एक मज़ेदार किस्म के प्रॉफिट में हैं, या सिर्फ एसएल और टीपी को काउंट करते हुए उसी में उलझे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों लेवल्स ने बखूबी जो है वो वर्कआउट किया। अगर मैं अपकमिंग वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बात करूँ तो यूएसडी सीएचएफ ये डेली टाइम फ्रेम है। लेकिन हम इसको ऑफ कोर्स वीकली बेसिस पे देख रहे हैं कि हमारे पास क्या स्ट्रक्चर, क्या सिनेरियो चल रहे हैं। आप लोगों को लास्ट 2 वीक से जो भी सिनेरियो मैंने यूएसडी सीएचएफ का दिया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार चलता आ रहा है, बल्कि लास्ट 3 वीक से। और इस टाइम यूएसडी सीएचएफ एक बहुत ही मज़ेदार किस्म के सपोर्ट एरिया पे खड़ा हुआ है। लेकिन चूँकि एफओएमसी न्यूज़ आ रही है, यूएसडी के काफ़ी डेटाज़ आ रहे हैं, तो अपकमिंग वीक में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है कि हमें इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिले। और मार्केट, ये तो चीज़ बड़ी क्लियर है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लास्ट वीक का लगा के दिया भी हुआ है कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर फर्दर अपसाइड पे जाएगी। ये जो लेवल्स हैं मैं ज़रा इन्हें रिमूव कर देता हूँ ताकि किसी भी किस्म की कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रहे कि ये लेवल्स अब वैलिड हैं या नहीं हैं। याद रहे, ये लेवल्स अब वैलिड नहीं हैं। ये लास्ट वीक के लेवल थे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट वीक के लिए क्या है। नेक्स्ट वीक के लिए जो सबसे प्रायोरिटी वाला सिनेरियो है वो आप लोगों के लिए ये मैंने एक एरो ड्रॉ करके दिया हुआ है। अगर तो इस चैनल का बुलिश ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट जो है वो अपसाइड में हमें देखने को मिलेगी। और एज़ वेल एज़ अगर हम बात करते हैं कुछ इसके डाउनसाइड के ब्रेकआउट की, अगर मार्केट डाउनसाइड का ब्रेकआउट दे देती है तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया बनेगा वो ये वाला लेवल बनेगा। इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। अगर मार्केट चलते-चलते कोई एक कैंडल मारती है और लेट्स सपोज़ जैसे यूएसडी की जो न्यूज़ेज़ हैं वो नेगेटिव आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर हमारे पास जो एक अपॉर्च्युनिटी मिलेगी वो कुछ ये वाला सपोर्ट एरिया, अगर ये सपोर्ट एरिया ब्रेक होता है देन फिर हम सीधा जो है वो इस सपोर्ट एरिया पे आएँगे। और याद रहे, ये सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस में डेवलप हो जाएगा और फिर ये वाला सपोर्ट एरिया एक प्रॉपर वजूद में आ जाएगा। अभी के लिए मार्केट जो है वो इतनी नॉइज़ी चल रही है कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एफओएमसी पे मार्केट जो है वो एक नॉर्मल कंडीशन रखे और रिमेन इसी चैनल में रहे। मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि इस पेयर में सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोगों ने एंट्री प्लान करनी है तो वो भी सपोर्ट से एंट्री प्लान करनी है। इस सपोर्ट एरिया से करें। हम इसके कुछ 4 आवर चार्ट पे चल के ज़रा नज़रसानी करते हैं कि 4 आवर चार्ट हमें जो है वो इसका क्या कह रहा है। 4 आवर चार्ट भी यही तकाज़ा कर रहा है कि आप लोग जो है वो चैनल की बाउंड्री से ही एंट्री लें, वरना ना लें। और तब तक के लिए थोड़ा-सा वेट कर लें। अगर हम बात करते हैं कुछ इसके एक बेसिक लेवल्स की, जिन लेवल्स का हमें काफ़ी चर्चा देखने को मिलता है, तो वो कुछ ये एरिया है। यहाँ से भी आप एक शॉर्ट की जो एंट्री है वो प्लान कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, चूँकि एक चैनल जब चल रहा होता है तो हमें उस चैनल के रूल्स भी फॉलो करना होते हैं। स्विंग ट्रेडिंग आप लोग इसमें कर सकते हैं और स्मॉल टाइम फ्रेम्स को M5 को M15 को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे आप लोग कुछ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, जो चैनल की टोन बता रही है वो टोन यही बता रही है कि ये पेयर हो सकता है फर्दर एक डाउन डिप लेने चला जाए और देन फिर ये अपसाइड पे निकले। और अगर इसका यहीं से अपसाइड का ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक मूवमेंट दी हुई है कि ये पेयर हमें 0.9700 के लेवल तक देखने को मिल सकता है। उसके बाद 0.9850 का जो लेवल है वो यूएसडी सीएचएफ के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यूएसडी सीएचएफ में भी अभी कोई बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म का सिनेरियो पड़ा नहीं हुआ। और अगर आप लोगों ने बाउंड्री से एंट्री लेनी है तो रूल्स वही हैं रिमेन, कि आप लोग जो है वो बाय सेल की स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इस एरिया से आप लोगों की कुछ स्कैल्पिंग चलती जाएगी और इस एरिया से आप लोगों की कुछ बाइंग चलती जाएगी। लेकिन चूँकि इसकी जो लोअर ट्रेंड लाइन है, इस चीज़ को भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है। अब जो लोअर ट्रेंड लाइन है, वो इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करती हुई आ रही है और ये अक्कासी कर रही है कि अगर ये चैनल इसी तरीके से मेंटेन रहता है तो फिर मार्केट जो है वो फर्दर डाउन साइड की तरफ जाएगी। तो इस चीज़ को आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना। जब इसमें बाय की एंट्री लेनी है तो काफ़ी मुहतात होके लेनी है। हवाई एंट्री नहीं लेनी, वरना बहुत बुरे तरीके से फँस सकते हैं। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। यूएसडी सीएचएफ में अभी के लिए इतना ही सिनेरियो है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना, क्योंकि लास्ट 3 वीक से हमें एक पेयर जो है वो कंटिन्यूअसली ट्रेड देता आया है और चूँकि अब एफओएमसी वीक है, तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि इस वीक में थोड़ा-सा जो है वो वेट कर लेना बेटर है और एट लीस्ट स्ट्रक्चर क्लियर होने तक आप लोगों को वेट कर लेना बेटर होना चाहिए। ताकि एक दफ़ा जब स्ट्रक्चर आप लोगों का क्लियर हो जाए, हमारे पास डेटा जो है वो रिलीज़ हो जाए, हमें पता चले कि फर्दर अब पेयर क्या चाह रहा है, तो फिर आप लोग उसमें प्रॉफिट टेकिंग मज़ेदार किस्म की कर सकते हैं। अब देखें ना, ये वो टाइम होता है जब आप लोग मज़ेदार किस्म की प्रॉफिट टेकिंग बार-बार करी जा रहे होते हैं, करी जा रहे होते हैं।
ये वो टाइम था जहाँ पे आप लोगों के जो माज़ी के लॉसेस हुए हुए थे वो भी कवर अप हो गए हैं। सो गाइस ये थे हमारे यूएसडी सीएचएफ के वीकली एनालिसिस। उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।